सनातन धर्म में हिरण का क्या महत्व है? क्यों हिरण बना पांडु की मौत का कारण? रावण के विनाश की वजह कैसे बना एक हिरण? वैसे तो आजकल हम लोग एनिमल लवर होते जा रहे हैं। सबको क्यूट एनिमल पर बहुत प्यार आता है। लोग आजकल अपने पेट्स का अपने बच्चों से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के सभी जीवों के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए। सनातन धर्म भी मानव को प्रकृति प्रेमी होने के लिए प्रेरित करता है। सनातन धर्म में सब जीवों की मुक्ति की बात कही गई है। आज हम जंगल के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा क्यूट दिखने वाले हिरण से जुड़े सभी सनातन रहस्यों को बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव का साथी है हिरण। दोस्तों, सनातन धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को ही माना गया है। वेदों में हिरण को लेकर कई बातें कही गई हैं। वेदों में बताया गया है कि हिरण एक विचलित मन के समान है। हिरण ही शिव के वैदिक स्वरूप रुद्र को हमारी आकाश गंगा से जोड़ के रखता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में भी शिव को अपने हाथों में हिरण को पकड़े हुए दिखाया जाता है। नटराज के हाथ से निकलता मन रूपी हिरण ये बताता है कि भगवान शिव हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। माता सरस्वती बन गई हिरण। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सतयुग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा युग था जिसमें हिरण और शेर एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते थे। ऐसी मान्यता है कि सतयुग ही एक ऐसा युग था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती थी। पुराणों के अनुसार माता सरस्वती ने स्वयं एक लाल हिरण का रूप लिया था। हिरण और श्री राम की कहानी। दोस्तों, हर युग की तरह त्रेता युग में भी हिरण ही कई कार्यों का कारण बना था। दोस्तों, जब श्री राम के पिता राजा दशरथ जी शिकार करने वन में गए तो एक हिरण के शिकार के धोखे में उनसे श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को कांधे पर चारों धाम की यात्रा पर लेकर जा रहे होते हैं, वो दशरथ जी के एक बाण से मारे जाते हैं। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को ये श्राप देते हैं कि उनकी भी मृत्यु अपने पुत्र के वियोग में हो जाएगी। बाद में श्री राम के वनवास के दुख में ही दशरथ जी की मृत्यु हुई। इसके अलावा सीता जी ने भी स्वर्ण हिरण का रूप धरे हुए मारीच को पाना चाहा। उसकी तलाश में श्री राम निकले और तीर से मारीच का शिकार किया। मारीच को जब तीर लगा तो उसने राम की आवाज में कराहा, जिसके कारण सीता माता ने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण रेखा बनाकर वो राम की तलाश में चले गए और उसी समय रावण भिक्षु बनकर आया और सीता जी का हरण किया। एक हिरण के कारण ही रावण माता सीता को अपने साथ ले जा पाया और अंततः रावण और राम का युद्ध हुआ। महाभारत में हिरण की कहानियाँ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दिखा। पांडु ने तुरंत अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग रूप धारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, इसलिए जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी पांडु का मन चंचल हो उठता है माद्री को देखकर, और वे उनसे जैसे ही प्रेम करने लगे तभी श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा भरत और हिरण का प्यार। भरत प्राचीन भारत के एक प्रतापी राजा थे। वे भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में उनके जीवन एवं अन्य जन्मों का वर्णन आता है। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋषभदेव ने संन्यास लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया। भरत के नाम से ही लोग अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के 7वें अध्याय में भरत चरित्र का वर्णन है। कई करोड़ वर्ष धर्म पूर्वक शासन करने के बाद उन्होंने राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। एक बार नदी में बहते मृग को बचाकर वे उसका उपचार करने लगे। धीरे धीरे उस मृग से उनको मोह हो गया।
मृग के मुंह में पड़ने के कारण अगले जन्म में उन्होंने मृग योनि में जन्म लिया। मृग योनि में जन्म लेने पर भी उन्हें पुराने पुण्यों के कारण अपने पूर्व जन्म की याद थी, इसलिए मृग योनि में रहते हुए भी वे भगवान का ध्यान करते रहे। अगले जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पुराने जन्मों की याद होने से इस बार वे संसार से पूरी तरह विरक्त रहे। उनकी विरक्ति के कारण ही लोग उन्हें पागल समझने लगे तथा उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत के रूप में वे जीवन पर्यंत भगवान की आराधना करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुए।